हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में जैसा कि भगवान बता रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्मसंयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो कई टाइप की जो है हमें इच्छाएं होती है। बताते हैं कि 3 टाइप के लोग होते हैं, प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, कि एक तो ज्ञानी होते हैं, एक कर्मी होते हैं और एक भक्त होते हैं। तो ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञान के आधार पर जो है अपना जो है भगवान से संबंध बनाते हैं और बताते हैं कि ज्ञान अलग अलग कई सारा ज्ञान जो है वो इकट्ठा करते हैं और अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य जो है उनके अनुसार कि जो है भगवान से एकाकार होना है, भगवान में मिलना है, कि जो है एक दिन हम जो है पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जब अंतिम गोल आएगा भगवान से मिल जाएंगे। दूसरे होते हैं कर्मी, उनमें कई सारी इच्छाएं होती है, जैसे हमें कई सारी इच्छाएं हैं कि जीवन में जो सफलता पाना है और कई सारी इच्छाएं, किसी का अच्छा मकान बनाना है, किसी का जो है कई सारी कंपनी खड़ी करनी है, किसी को जो है साउथ अफ्रीका जाना है, कई सारे कंट्री में जाना चाहते हैं, सबका अपना अपना इच्छा है। तो कर्मी जो होते हैं अपने हिसाब से कर्म करते हैं और कई सारी इच्छाएं जो है उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और एक अन्य कैटेगरी है कि भक्त। भक्त जो है उसकी भी इच्छाएं होती है, ऐसा नहीं कि भक्त जो इच्छा शून्य होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी भी कई इच्छाएं होती है। तो हम देख सकते हैं भक्तों की क्या इच्छाएं होती है। भक्त चाहते हैं कि वास्तव में भगवान का जो है नाम जो है सभी लें, भगवान को जाने। कई सारे लोग जो हैं कई सारी गलत चीज़ों में लगे हुए हैं, कई सारे नशा करते हैं, गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, कभी घास, कभी टांग, कभी पता नहीं क्या क्या खाते हैं, सब कुछ खा रहे हैं। इतनी अच्छी चीज़ें खाने की तो कई सारी चीज़ों में लगे पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है। पूरा जो हम देखते हैं कि सारे लोग जो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं, सब इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। पर भक्त जब देखते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही है तो वो देखते हैं कि बहुत बुरा हाल है। हम अपने आप को देखेंगे तो हमारी बहुत बुरी स्थिति है। तो कई सारी इच्छाएं, कई सारे काम, क्रोध, ये सब भरे पड़े हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो कई सारे जो क्रोध है, भौतिक इच्छाएँ हैं, इन सबसे रहित है और जो स्वरूप सिद्ध है, आत्मसंयमी है, वो जानता है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, या प्रयास करता है इस चीज़ को समझने के लिए, और आत्मसंयमी है, अपने आप पर नियंत्रण करता है, प्रयास करता है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो भगवान यहाँ पर जो है आशा बना रहे हैं, है ना, कि जो इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करता है, कई सारी भौतिक इच्छाएँ हैं, कई सारी जो है बुरी आदतें हैं, प्रयास करते हैं हम जो बुरी आदतें ख़त्म हो, फिर भी जो है निरंतर भगवान बोले निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति जो है निकट भविष्य में सुनिश्चित है। वो जो है निकट भविष्य में जो भगवान को समझ सकता है, या फिर क्या समझेगा, जैसे ज्ञानी समझता है कि भगवान ही निराकार होना ही सब कुछ है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में जो उसकी जो वास्तव में जो मुक्ति है, मुक्ति जो है जैसे बताते हैं, आप रूपाल लिख रहे हैं फर्स्ट लाइन तात्पर्य में, कि मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो मोक्ष के लिए जो कई सारे प्रयास कर रहे हैं, कोई भगवान मिलना चाहता है, कोई भगवान बनना चाहता है, कोई अपना जो है सब कुछ करना चाहता है, अपने कोई जो भगवान को इष्ट करना चाहता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ जो है मुक्ति नहीं है। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है कृष्ण भावना भावित होना। फिर यहाँ पर एक श्लोक आया भागवतम से, है ना, कि कई सारे जो है जैसे हम भक्ति मार्ग में प्रयास कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों को जो है हमें कई सारी आदतें हैं, हम प्रयास करते हैं, इंद्रियों पर जो है संयम करने का प्रयास करते हैं, पर जो है मन है कई सारी जो है हमें इधर उधर विचलित करता रहता है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिया जा रहा है। बता रहे हैं कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो कई सारे जो है अलग अलग
अपनी इंद्रियों को सीमित करने के लिए, अपने आप को जो है शुद्ध करने के लिए कई सारे जो है योग करते हैं, कई सारे अष्टांग योग करते हैं। कोई एक टांग पे खड़ा हो जाता है, कोई पैर पर उल्टा लटक जाता है, कई सारे हिमालय में जाते हैं। पर इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? सब चाहते हैं कि वास्तव में इंद्रियां जो है असंयम में दिन का वेग कम हो, ये सब जो है हम नियंत्रण कर पाएँ, कई सारी जो काम करने की इच्छाएँ वो नष्ट हो। तो यहाँ पर भागवतम जो श्लोक बताया गया है कि भगवान वासुदेव की अगर कोई पूजा करने का, भक्ति करने का प्रयास करता है तो बड़े से बड़े जो योगी हैं, साधु हैं, वो भी इंद्रियों के वेग को सीमित नहीं कर पाते, पर भगवान की भक्ति से यह संभव है। क्यों? क्योंकि यह बता रहे कि बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है, बड़ा मुश्किल है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। तो कंटिन्यू जो है भक्ति करता है, भगवान की चेतना में जो है रहता है, वो जो है इसमें सिद्ध हो सकता है। फिर बताते हैं कि इसको किस प्रकार जो वो निरंतर कृष्ण चेतना में रहता है और अपना आप को शुद्ध करता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एक श्लोक दिया है। दृश्यं ध्यान संस्पर्शे मतस्य कूर्म विहंगमा सवानानि पत्यानि पुष्णन्ति तथा अहमपि पद्मज। बताते हैं यहाँ पर कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। बता रहे हैं कि मछली जो अपने बच्चों को कैसे पालती है, हैं? मछली अपने बच्चों को कैसे पालती है? दृष्टि से। कछुआ स्मरण से, चिंतन से, और पक्षी स्पर्श से। तो मछली जो है अपने बच्चों को जो है अपनी तरह से माता पिता होते हैं, मनुष्य में जो है माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो मछली जो है उस टाइप से स्पर्श या जो वो नहीं कर पाती, वो ओनली क्या करती है, दृष्टि से अपने बच्चों को पालती है, उसी से उनका लालन पालन करती है और बड़े भी हो जाते हैं। पता नहीं भगवान ने ऐसे कौन शक्ति दिया है उसको, तो उसी तरह वो बच्चों को पालती है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कछुआ। कछुआ अपने बच्चों को जो है, कछुआ अंडे देता है पानी में, वो रहता है स्थल पे, बाहर रहता है, और स्थल पे अंडे देता है, पानी में रहता है, सॉरी, हाँ। तो वो कैसे पालता है, वो स्मरण करता रहता है उनका, वहाँ पर अंडे वहाँ पर है, वो वहाँ पे है, उस टाइप से वो अपने बच्चों को पाल लेता है। अब पता नहीं पालने से कैसे पोषण हो जाता है उनका, खाना पीना क्या अपने आप ही भेज देता है क्या, सोच। दूसरा पक्षी जो है अपने बच्चों को स्पर्श से पालता है, घोंसला बनाता है, उसमें साथ में रहते हैं, उस तरह पालता है। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं भी उसी तरह पालन करता हूँ। भगवान हमारे पास में है नहीं है, कछुआ, कछुए की तरह भगवान पालते हैं, आप पक्षी की तरह पालते हैं। जैसे भगवान हमारे पास में नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने का निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम में पहुंच सकता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर उदाहरण देकर कि जैसे ये जो जीव हैं, मछली, कछुआ, पक्षी, ये सब जो है अपने बच्चों को इस तरह से पालते हैं। इस तरह का टेक्निक इनके अंदर है कि वो बिना उनको स्पर्श किए, बिना देखे, दूर से चिंतन स्मरण इनके द्वारा पाल सकते हैं। तो उसी प्रकार जो है भगवान को जो है हम उसी तरह पा सकते हैं। हम निरंतर जैसे बता रहे हैं कि भगवान का चिंतन करके जो है हम उनके धाम में पहुंच सकते हैं, और उससे क्या होगा, उससे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। और यह अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। इसी प्रकार महाराज एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक ततैया होता है, तो वो क्या करता है, कीड़े घर बनाता है, जैसे यहाँ उड़ते रहते हैं ना कीड़े, तो वो घर बनाता है, उसमें वो पकड़ के लाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लट बोलते हैं, पता नहीं क्या, उसको पकड़ के लेके आता है और उसको बार बार काटता है, उसको घर में रखता है, बार बार उसको काटता है, बार बार काटता है, तो उसको बहुत भयंकर पेन होता है उसको। तो ततैया जो जैसे उसको काटता है बार बार उस कीड़े को, तो वो उसी को देखता है पूरा,
उसको देखते इतना एब्जॉर्प्शन उसमें होता है कि वो उसी की तरह बन जाता है, सीधा ही जो है वो ततैया बन जाता है दूसरा नया। तो अब इतना जो पावरफुल उसी चेतना में रहता है, पूर्ण चेतना में उसी तरह रहता है, तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है और वैसा ही बन जाता है। उसी प्रकार अगर भगवान का स्मरण करें निरंतर कोई व्यक्ति भक्त और निरंतर जो है अपने आप को शुद्ध करे, प्रयास में लगाए, तो धीरे धीरे जो है भगवान की तरह वो शुद्ध हो सकता है, उसमें भी जो है शुद्ध गुण आ सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में ये सब चीज़ें बताया गया है ना, कि हमें जो है इस प्रकार निरंतर जो है इन सब के लिए प्रयास करना चाहिए और जो है भविष्य में जो है हम जो है शुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोगों के श्लोक समझ में आया होगा। हरे कृष्ण। आप में जो किसी को क्वेश्चन हो या कुछ बताना हो, कुछ कमेंट ऐड करना हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ बताइए। हैं? हाँ, यति नाम साधु पुरुषों की। जैसे आपने ब्रह्म निर्वाण से कहा है ना, कई बार लोग मतलब निकालते कि अब जैसे अभी आप काम को से मुक्त हो गए तो इस बॉडी बाद आप ब्रह्म में निर्वाण का सुन रहा आप विलीन हो गए, मतलब तो ये निराकार को सिद्ध करना मतलब। अच्छा, तो निराकार में विलीन होने तो बोल कि आप मुक्त हो गए तो निराकार में विलीन हो गए। हाँ, तो ब्रह्म जैसे बताते हैं ना, कई जगह आता है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ ऐसा नहीं होता कि ओनली भगवान। ब्रह्म का अर्थ तो आत्मा भी होता है, कई जगह मन को भी शायद ब्रह्म बोला जाता है, कई जगह भगवान को ब्रह्म बोला जाता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है कि वास्तव में मोक्ष जो है लोग बोलते हैं, तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ कोई लोग समझते हैं कि मोक्ष का अर्थ है कि अलग अलग समझते हैं कि ब्रह्मा में मिलना, लाइट में मिल जाना, लाइट में जो है लाइट बन जाना, पता नहीं कौन से प्रकाश में घुस जाना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि मोक्ष के लिए, यहाँ मोक्ष के लिए सिर्फ प्रयत्न से रहने वाले साधु पुरुषों में जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पर ब्रह्म निर्वाण शब्द का जो है प्रभुपाद के तात्पर्य से पता चल रहा है, जो कृष्ण भावना भावित होता है वही वास्तव में सही ब्रह्म निर्वाण का यहाँ पे अर्थ है। कोई अलग से इसका कोई मीनिंग नहीं है इसके बारे में। कई जगह आता है कि अंतोगत्वा, जैसे परब्रह्मा में मुक्ति पाता है, अंतोगत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है ना। तो बाद में भगवान के धाम या भगवान को प्राप्त होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं अगर हम। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे
नाम संकीर्तन भाई की, भगवद गीता धारू की, श्री प्रभुपाद की, जय गुरु।